हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है STD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स मिक्सर एंड इरिगेशन का क्वेश्चन, जिसका कि 4 पार्ट हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 5। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक जार में दूध और पानी का अनुपात 15:x में है। जब इसके 16 लीटर मिश्रण से 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन लग रहा है कि उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा भी सोल्व कर लीजिए, अच्छा रहता है। देखिए एक जार में 16 लीटर मिश्रण था, ठीक है, जिसमें कि दूध और पानी का अनुपात कितना है तो बोलिए 15:x, ठीक है। मिल्क है और क्या है, वाटर है। रेशियो कितना है तो आप बोल दीजिए 15 और x। जब इस मिश्रण में 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है, ठीक है, अब पानी कहाँ डालिएगा तो बोलिए पानी में। 4 लीटर जब आप पानी डाल दिए तो ये रेशियो कितना हो गया तो आप बोल दीजिए 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। लेकिन बताया गया है x का मान ज्ञात कीजिए। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि मिश्रण कितना है 16 लीटर है, जिसमें कि मिल्क है इतना अनुपात में और पानी है इतना के अनुपात में। लेकिन लास्ट में बताया गया हमें कि जब इसमें 4 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए तो मिश्रण कितना होगा। पहले 16 था, 4 हम लोग इसमें ऐड कर दिए, मिश्रण हो गया 20 लीटर। लेकिन यह 20 लीटर किस अनुपात में है तो 1:1 के अनुपात में, मतलब 50-50 के अनुपात में है। तो हम लोग यहाँ पे 1 0 चिपका देते हैं कि ये 10 लीटर होगा और ये भी 10 लीटर होगा, तभी तो बराबर होगा, बोलिए एकदम। तो अब देखिए ये 10 लीटर जब यहाँ है, आप मिलाएं क्या है, पानी, तो मिल्क तो कांस्टेंट होगा, बोलिए पानी हम मिलाएं तो मिल्क तो मेरा कांस्टेंट होगा। ये जो 15 यूनिट है, 15 यूनिट मेरा 10 लीटर के बराबर है, बोलिए 15, ऐसे लिखिए, उल्टा निकालना है ना, उल्टा निकालना है, x का मान निकालना है। तो 10 लीटर मेरा कितना है 15 यूनिट के बराबर है। और यहाँ पे मिश्रण देखा जाए कितना है, यहाँ पे मिश्रण कितना है तो आप बोल दीजिए यहाँ पहले 16 था और अभी भी क्या है 16 ही है। तो 16 ही है तो ये जो मेरा 15 लीटर मिल्क, 15 यूनिट मिल्क है, यह कितना है तो आप बोल दीजिए कि 10 लीटर है। ये कितना लीटर है तो 10 लीटर है। अगर 16 लीटर टोटल मिश्रण है, 10 लीटर मेरा मिल्क है, तो वाटर कितना होगा तो आप बोल दीजिए 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर। तो अब यहाँ पूछा गया है कि x का मान बताइए। किसका मान बताइए? अब हमें x का मान बताइए। तो x मतलब उस रेशियो का मान बताइए। लीटर में तो हम निकाल दिए कि उसका मान कितना है 6 लीटर, लेकिन पूछा गया x का मान बताइए। लीटर नहीं पूछा गया है, x का मान बताइए, मतलब उस अनुपात का मान बताइए। तो 10 लीटर का मान मेरा 15 यूनिट है, तो 1 लीटर का मान मेरा कितना हो जाएगा, आप बोल दीजिए कि 15/10 यूनिट, ठीक है। तो फिर हमसे अगर पूछा जाए कि 6 लीटर जो आप निकाले हैं, 6 लीटर का मान बता दीजिए। तो 6 लीटर का मान कितना हो जाएगा, 15/10 पहले से था, 6 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 3 से कट गया, 3 बार में 3 तिया 9 लीटर। बोलिए समझ में आया? समझ में आया? हमें नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये पार्ट 5 है। अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो हमारे द्वारा बताए गए हर क्वेश्चन को आप समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, एक केमिस्ट 2 तरल पदार्थ ए और बी को मिलाता है। 1 लीटर तरल ए का वजन 1 किलो है और 1 लीटर तरल बी का वजन 800 ग्राम है। यदि इस मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है तो एक के संदर्भ में मिश्रण में तरल ए का प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम यही जानते हैं कि रेशियो, ऐसा कीजिए, 1 किलो ये जो देता है तरल ए का नाप जो 1 किलो है, तो ये प्योर नाप है। लेकिन तरल बी जो है उसमें मात्र 800 ग्राम आता है। अगर आधे लीटर को मिलाया जाए तो 480 ग्राम
आना चाहिए। ऐसा कीजिए ना, आधा लीटर में 480 ग्राम होगा तो 1 लीटर में कितना होगा? बोलिए 48 दूना 96, 960 ग्राम। तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? तो समझिए, सबसे पहले एलिगेशन लगा देते हैं। ए है और यहाँ पे आपका बी है। ए का वजन कितना है तो आप बोल दीजिए कि 1000 ग्राम, और बी का वजन कितना है तो आप बोल दीजिए 800 ग्राम। और अगर आधा किलो मिलाया गया ना, अगर 1 किलो मिलाता तो 960 ग्राम होता। ठीक है, यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन लगा देने के बाद कितना होगा, यहाँ से आप घटाइएगा तो 160, ये आ गया आप लोग का 160, और ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आप लोग का 40। यहाँ से आपका रेशियो आ गया, रेशियो आ गया आपका 4 एका 4, 4 चौके 16, 4:1। अब पूछा गया है कि अल्कोहल, मत कहने का मतलब अल्कोहल पे जा रहे हैं, कि पदार्थ ए जो है जिसका नाप एकदम सॉलिड है, उसका मात्रा अगर हम लोग 4 डब्बा उसको लें, और जो पदार्थ बी है उसका अगर हम लोग कितना डब्बा लें, 1 डब्बा लें, और दोनों को आपस में मिला दें, और फिर जितना किलो हुआ, मतलब 5 डब्बा हुआ, 1 डब्बा से भाग दिया जाए तो प्रत्येक डब्बा का नाप कितना होगा, 960 ml। अब पूछा गया है, छोड़िए उस सबको, पूछा गया है कि ए का प्रतिशत क्या है। तो हम लोग के पास टोटल मिश्रण कितना है तो बोलिए 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट, उसमें 4 यूनिट मेरा क्या है तो अल्कोहल, परसेंटेज नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, 4 पर 4 है किससे, 5 से, तो 100 से कितना, तो यहाँ से कटा दीजिए 20×5 100, और 4 दूना 8, 80%। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए इस सवाल में? बोलिए कौन दिक्कत तकलीफ परेशानी है इस सवाल में? बोलिए नहीं है। अगर नहीं है तो इस सवाल को देखिए। सवाल क्या है, 20% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में, अल्कोहल पानी के विलयन में से 2 लीटर विलयन निकाल दिया जाता है। बचा कितना, 3 लीटर। 5 था, 2 निकल गया। 5 हम लोग के पास 20% अल्कोहल था तो 80% पानी था, 5 लीटर मिश्रण था। अगर उसमें से 2 लीटर मिश्रण को, विलयन को निकाल दिया था, विलयन को मतलब मिश्रण को निकाला जाता है, तो हम लोग के पास मिश्रण कितना बचा? आप बोल दिए मिश्रण हम लोग के पास बचा 5 लीटर पहले था, इसमें से क्या किया गया कि 2 लीटर को हटा दिया गया, तो मिश्रण हम लोग के पास बचा अब 3 लीटर। लीटर दिया, रेशियो नहीं दिया, 3 लीटर बचा, यहाँ भी लीटर में था। तो 3 लीटर जो हम लोग के पास मिश्रण बचा, तो उसमें भी अल्कोहल कितना होगा, 20%, और पानी कितना होगा, 80%। तो उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो आगे फिर रेशियो नहीं दिया है, अगर रेशियो नहीं दिया है तो इसको ऐसे खेल लीजिएगा, 3 लीटर है उसमें 20% अल्कोहल है। ठीक है, 3 लीटर है उसमें 20% मेरा अल्कोहल है, तो अल्कोहल टोटल लीटर में कितना है, तो आप बोल दीजिए 20 से कटा दीजिए, 20×5 100, 3/5, 6×5 30.6। ठीक है, 0.6 लीटर मेरा क्या है, अल्कोहल है। टोटल मिश्रण मेरा 3 लीटर है, तो बोलिए पानी कितना होगा, ये अल्कोहल है भैया, और ये मेरा वाटर है। 0.6 अगर मेरा 3 लीटर में अल्कोहल है, तो बोलिए 2.4 लीटर क्या होगा, वाटर होगा, वाटर होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि 2 लीटर पानी और डाल दिया जाए। अगर इसमें हम लोग 2 लीटर पानी और डाल देंगे तो वाटर कितना हो जाएगा, बोलिए 4.4 लीटर। लेकिन अल्कोहल कितना रहेगा, बोलिए 0.6 लीटर ही रहेगा। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट है। तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति, अभी मिश्रण कितना है तो बोल दीजिए, अभी मिश्रण हम लोग के पास कितना हो गया, तो 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर हो गया, उसमें 0.6 लीटर मेरा क्या है, अल्कोहल है। तो कितना परसेंट है, शक्ति मतलब परसेंटेज, तो 0.6 है भैया मेरा। टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5 में, तो 100 में कितना, यहाँ से पॉइंट उड़ाए, 1 0 खत्म, 5 दूना 10 और 6 दूना 12%। बोलिए समझने में कहीं कोई रत्ती भर भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हो रहा हो तो फिर इस सवाल को देखिए। देखिए सवाल क्या है, एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। लीटर में दे दिया है, सवाल को इजी कर दिया है। बर्तन से मिश्रण को 20% हटा दिया जाता है, तो एकदम हटा देंगे। शेष मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को उल्टने के लिए x लीटर पानी जोड़ा जाता है। लीटर दिया हो, सवाल क्या है, आसान है, लेकिन यहाँ आगे क्या है,
पानी और दूध के अनुपात को फिर से उल्टने के लिए y लीटर दूध डाल दिया जाता है, तो y का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हमें ये बताइए कि यहाँ जो है हम लोग के पास इतना लीटर क्या है, तो इतना लीटर हम लोग के पास पानी है, और इतना लीटर पानी है, और 10 लीटर हम लोग के पास क्या है, दूध है। तो मिश्रण कितना हो गया, मिश्रण हो गया हम लोग के पास, समझिएगा 12.5 लीटर। 12.5 लीटर मिश्रण हो गया, उसमें से 20% हटा दिया तो हम लोग के पास मिश्रण कितना बचा, बोलिए 80%। तो 80% कहने का मतलब ये जीरो से ये जीरो खत्म, पॉइंट जीरो खत्म, और ये 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 5 दूना 10। अब हम लोग के पास मिश्रण बचा मात्र 10 लीटर। ठीक है, 12.5 लीटर मिश्रण था, माइनस कर दिए 20%, तो हम लोग के पास मिश्रण कितना बचा, बोलिए 10 लीटर। गिजमिज गिजमिज लग रहा है ना, पेंटेप वाला को यही हाल होता है, देखते कहीं और हैं लिखते कहीं और हैं, तो रेटिंग कैसा होगा। देखिए 12.5 लीटर हम लोग के पास क्या था, मिश्रण था, इसमें से हम लोग क्या किए, 20% को हटा दिए, तो अब हम लोग के पास जो मिश्रण बचा हुआ 10 लीटर बचा। हुआ रेटिंग साहब, बोलिए हाँ हो गया। अगर अब हम लोग के पास 10 लीटर बचा, तो बताया गया है कि इसमें जो है रेशियो, बोले मिश्रण निकाला गया है ना, मिश्रण को निकाला गया है। मिश्रण निकालने से रेशियो में कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम लोग के पास देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो लिया जाए तो कितना होगा, तो बोल दीजिए कि 2.5। देखिए 2.5 हम लोग के पास क्या था, इतना लीटर पानी वाटर, और मिल्क कितना था, तो आप बोल दीजिए 10 लीटर, कटा दीजिए ना, ये 2.5 से ही 4 बार में कट जाएगा 10, तो 1:4 समझिएगा। वाटर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका है मिल्क। ठीक है, अगर 1:4 में है, जिसमें 12 लीटर था उसमें भी 1:4 में था, 20 लीटर मिश्रण को निकाल के फेंक दिया गया, 10 लीटर बचा, उसमें भी मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं कि 1:4 ही रहने वाला है। लेकिन 1:4 अगर रहने वाला है तो आप बोल दीजिए इसको हम लोग 10 में बांट देते हैं। ठीक है, 10 लीटर मिश्रण को 1:4 में हम लोग बांट देते हैं, तो कितना होगा, 5 का मान 10 लीटर, तो 1 का मान 2 लीटर, मतलब वाटर था हम लोग के पास 2 लीटर, और मिल्क था हम लोग के पास 8 लीटर। बोलिए इतना समझ में आया, बोलिए एकदम समझ में आया। ये रेशियो कितना था, तो रेशियो था हम लोग के पास 4 से कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 1:4 में हम लोग के पास रेशियो था। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, तो अब बोला गया है क्या, कि इसमें x लीटर पानी जोड़ा जाए। अगर इसमें आप पानी जोड़िएगा, और बोला गया है कि आपका जो है रेशियो दूध और पानी के अनुपात को उल्टने के लिए ये जो 1:4 है, ये क्या हो जाए, तो बोलिए 4:1 हो जाए। तो बोलिए 4:1 कैसे कीजिएगा, देखिए मिल्क तो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, बोलिए मिल्क मेरा कांस्टेंट रहने वाला है, तो मिल्क मेरा जब यहाँ पे भी ये रेशियो 4 के बराबर है, और ये कितना हो जाना चाहिए 1, लेकिन ये जो 1 है ये मेरा कितना हो जाना चाहिए 4, मतलब ये आपस में 4 टाइम होना चाहिए। लेकिन एक दिमाग और है कि मिल्क जब अगर यहाँ मेरा 8 लीटर है, तो मिल्क में तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, मिल्क तो मेरा 8 लीटर रहने वाला है, लेकिन इसको 4 बनाना है तो वाटर ऐड करना है, तो इसका 4 टाइम, मतलब 8 चौके 32 लीटर हम लोग को पानी मिलाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे रहना चाहिए, तभी तो रेशियो होगा 8 चौके 32, 1:4, ये 4:1 होगा। यहाँ पे मिश्रण ये हो गया, तो आप पानी कितना मिलाएं, तो बोलिए आप यहाँ 2 से 32 किए, तो आप हम लोग 30 लीटर पानी मिला दिए। लेकिन फिर बोल रहा है कि पानी और दूध के अनुपात को फिर से उलटने के लिए y लीटर दूध मिलाया जाएगा। इस बार आप क्या मिलाइएगा, मिल्क मिलाइएगा। अगर आप मिल्क मिलाइएगा तो आपका रेशियो इस बार क्या होगा, 1:4 होगा, 1:4 होगा। आप मिला क्या रहे हैं, आप मिला रहे हैं y लीटर मिल्क। अगर मिल्क मिला रहे हैं तो वाटर तो यहाँ पे मेरा 32 का 32 लीटर रहने वाला होगा। ठीक है, 32 लीटर रहने वाला होगा। हम रेशियो इस टाइप से लिख देते हैं,
वाटर मेरा तो कांस्टेंट होगा, वाटर अगर शुरुआत में 32 लीटर है तो यहाँ भी मेरा वाटर 32 लीटर रहने वाला है। लेकिन मिल्क जो है इसका 4 टाइम हो जाएगा। बोलिए 32 गुना 4 कितना होता है, तो आप बोल दीजिए 128 लीटर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा मिल्क हो जाएगा। तो आप ऐड कितना किए, तो आप बोलिए ऐड हम लोग ऐड किए 8 से 28 हो गया 120 लीटर ऐड किए। तो वही पूछा गया है कि वाई का मान कितना है। वाई लीटर दूध डाला जाता है तो वाई का मान कितना है, तो 120 लीटर। बोलिए सवाल में दम था? बोलिए सवाल में रत्ती भर भी दम नहीं था। बढ़े अगले सवाल पे? बोलिए बिंदास बढ़िए। और ये रहा भैया अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे। सेम टू सेम टाइप का सवाल है सर जी, इसको उड़ाइए। लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत, मतलब कोई ग्रुप में लड़का लड़की था, उससे क्या हुआ, 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चला गया। उपरांत लड़कों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है। देखिए कुछ मेंबर था, ठीक है, कुछ बॉय था और क्या था, गर्ल था, ठीक है। अगर कुछ बॉय था और कुछ गर्ल था, हमें पता नहीं कितना था। बोला गया कि 15 लड़कियां अगर ग्रुप छोड़ दे, 15 लड़कियां अगर ग्रुप छोड़ दे, तो ये जो रेशियो है बॉय और गर्ल का, अगर ये 15 लड़की छोड़ दे तो रेशियो जो है मेरा बॉय और गर्ल का 2:1 हो जाता है, 1 हो जाता है। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कुछ निकाल पाइएगा? बोलिए कुछ नहीं निकाल पाएंगे। बाद में जब 15 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, देखिए इस बार क्या भाग गया, 15 कितना, बाद में जब 45 लड़के जब ग्रुप छोड़ के भाग जाते हैं, तो अब जो है अनुपात छोड़कर चले जाते हैं, तो यह अनुपात 1:5 हो जाता है, 1:5 हो जाता है। तो बोलिए ये है मेरा बॉय छोड़ के गया है, तो गर्ल जो 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। गर्ल छोड़ के अब नहीं गया, तो गर्ल छोड़ के जाने के बाद इसके पहले का रेशियो अगर हम लोग के पास रहता तो यहीं पे तुम्मा फेरी कर देते हैं, गुना भाग करके खड़ा मड़ा के आंसर ठोक देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग के पास सॉलिड 2 रेशियो है। बोलिए एकदम तो है। तो यहाँ पे 45 लड़का छोड़ के भागा है, लड़की जो है तो वो है, तो यहाँ पे मेरा लड़की कितना होना चाहिए, तो बोलिए लड़की होना चाहिए हम लोग का, अगर 5 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। तो ये जो बॉय और गर्ल का जो है रेशियो यहाँ पे जो होना चाहिए, हमें 5 से गुना करना चाहिए। तो ये हो गया हम लोग के पास कितना, 5 दूना 10, और ये हो गया हम लोग के पास 5, और भाग जाने के बाद जो रेशियो आया इसमें मेरा गर्ल क्या है, कांस्टेंट है। तो घटा कितना, तो आप बोल दीजिए घटा कितना, तो घटा है भैया मेरे यहाँ पे 9 यूनिट, और 9 यूनिट बता रहा है कि 45 लड़का छोड़ के भाग गया है। 9 यूनिट बता रहा है कि 45 लड़का छोड़ के भाग गया है। अगर 9 यूनिट का मान 45 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5। अगर 1 यूनिट का मान आपका 5 निकल गया तो क्या पूछा गया है कि ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। अगर 9 यूनिट का मान आ गया आप लोग के पास 45, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया 5 यूनिट का मान हो गया आप लोग के पास 25। ठीक है, इस रेशियो पर मत जाइए, इस रेशियो में गुना कर दिए हैं, जिसमें गुना कर देते हैं उस रेशियो को भूल जाते हैं, नया रेशियो हम लोग के पास आ जाता है। हम लोग के पास लड़की प्रारंभ में कितना था, तो 25, लेकिन इसमें बताया गया है कि ग्रुप के आरंभ में, मतलब जिस समय ग्रुप नहीं टूटा था उस समय लड़कियों की संख्या कितनी थी, तो बोलिए कि 25 तो यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या है 15 लड़की छोड़ चुकी है। तो 15 लड़की अगर नहीं छोड़ी होती उस समय ग्रुप बताइए, तो बोलिए उस समय ग्रुप में 40 लड़की थी। बोलिए 40 लड़की थी उस समय, ग्रुप में 40 लड़की थी। अगर टोटल विद्यार्थी का पूछा जाए तो बोलिए लड़का तो 1 बार छोड़ा है, 45 को भी ऐड कर दीजिए ना। समझ में आया? बोलिए समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अब जो है जो मेन सवाल है आज का,
मतलब इस वीडियो का जन्मदाता जिस सवाल को बोला जाए वह सवाल ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे। इस सवाल को सोल्व करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जिसे समझ में नहीं आता है तो भाई उसका तो जय जय सिया राम। एक मिश्र धातु में 81% तांबा और 19% टीन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 63% व टीन 10% है और शेष अशुद्धियां हैं। ये अशुद्धियां कहां से आ गया? दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में टीन की मात्रा 15% हो जाती है। तो नए मिश्रण में तांबा का प्रतिशत ज्ञात करें। अरे बाप रे बाप। देखिए, आप लोग के पास दो मेटल है, दो एलॉय है, क्या है, दो मिश्र धातु है, किस किस रेशियो में है। एक मिश्र धातु में आपका क्या है, तो बोल दीजिए कि एक मिश्र धातु जो है उसमें 81% मेरा क्या है, तांबा है। तांबा को क्या लिखें, टी लिखें, तो फिर टीन भी है। चलिए, तांबा जो है पहला मिश्र धातु है, उसमें तांबा मेरा कितना है, तो बोल दीजिए तांबा मेरा हो गया भैया 81%। लेकिन टीन जो है 19%, मतलब टीन को अब टीन हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे, दिमाग पे जोर पड़ता है। तो टीन हो गया हम लोग के पास 19%। एक दूसरी मिश्र धातु भी हम लोग के पास है, एक दूसरी मिश्र धातु में तांबा, इसमें क्या है, तांबा। तांबा को फिर तो हमें कॉपर लिखना पड़ेगा। तांबा कितना है भैया, तो भैया तांबा है मेरे 63%। वो टीन है 10%, टीन है हम लोग का 10%। और शेष अशुद्धियां हैं तो 100% होगा, ये कोई भी दूसरा धातु होगा वो 100% होगा। तो बोलिए 63 और 10 73, 73 अगर चला गया तो 73, 74, 75 और 25, 27% जो है मेरा शेष बचा हुआ वह क्या है, अशुद्धि होगा। शेष क्या है, अशुद्धि है। बोले यहाँ तक अगर समझ में आया तो सवाल बन के तैयार हो गया। बोले समझ में आया, बोले समझ में आ गया। दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार मिलाया जाता है कि मिश्रण में टीन 75% हो जाए। ओवरऑल मिश्रण जो हम लोग एलिगेशन लगाने वाले हैं उसका बीच का एवरेज दे दिया कि टीन है, और वह टीन मेरा कितना है, तो बोलिए 15% है। तो टीन यहाँ 19% है, टीन मेरा यहाँ 10% है। और आपको रेशियो में बताए हैं कि रेशियो का अगर कोई एक पार्टनर में आप गुना करते हैं तो वह गुना अपने आप टोटल पार्टनर में हमें करना पड़ता है। ये एक पार्टनर को बैलेंस करते हैं तो उसका पार्टनर खुद व खुद बैलेंस हो जाता है, जितना तो पता ही है, पार्ट 5 देख रहे हैं। तो हम लोग टीन पे एलिगेशन लगाने वाले हैं। तो टीन यहाँ पे है हम लोग का 19% और टीन दूसरा मिश्रण में है हम लोग का 10%। लेकिन बताया गया है कि जो मिश्रण आप बनाइएगा उसमें 15% भैया आपका टीन होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस अनुपात में मिलाया जाए। तो 15, 19 माइनस 15 तो 4, यहाँ 15 माइनस 10 तो 5। हमें मिश्रण को मतलब ए और बी को 5:4 में मिलाना पड़ेगा। मतलब ये जो मिश्रण है इस मिश्रण को हमें 5 यूनिट लेना है और दूसरा मिश्रण को हमें 4 यूनिट लेना है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। दोनों मिश्र धातु को इस प्रकार मिलाया जाता है कि मिश्रण में टीन का प्रतिशत 15% हो जाए। तो नए मिश्र धातु में तांबा का प्रतिशत ज्ञात करें। तो तांबा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या करना है, तो तांबा इसमें कितना है, एक बार फिर एलिगेशन लगा देते हैं। तांबा इसमें कितना है, तो आप बोल दीजिए तांबा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो तांबा है मेरा 81% तांबा है। दूसरे मिश्रण में तांबा मेरा कितना है, तो आप बोल दीजिए 63% तांबा है। तो पूछा गया है कि ओवरऑल जो होगा इसमें तांबा कितना होगा, मतलब ये जो मिश्रण आप मिलाए हैं या मिलाइएगा तो उसमें आपका तांबा कितना होगा। तो बोलिए तांबा यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो बोलिए हाँ निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं कि हम लोग के पास मिश्रण हम लोग निकाल चुके हैं कि अगर मिश्रण को 5:4 में मिलाए हैं तो मेरा टीन बराबर है, टीन मेरा 15% है। तो अगर टीन मेरा 15% है तो अगर यही रेशियो में मिलाए हैं
तो हम लोग का टीन अगर 15% है तो कॉपर कैसे निकालेंगे? तो बोलिए यही रेशियो में जो मिलाए हैं, तो आप लोग मिला के देख लीजिए ना कि अगर 5, थोड़ा सा नीचे लिखिए, अगर इस रेशियो को हम 5:4 में मिलाएं तो कॉपर पे लगा दें तो कॉपर कितना होगा? तो बोलिए एकदम लगा देते हैं डेविएशन। तो बोलिए डेविएशन का वीडियो आप लोग देख चुके हैं, कैसे लगाते हैं? तो ऊपर का लेते हैं भैया डिफरेंस, ऊपर का क्या लेते हैं? डिफरेंस, और वह डिफरेंस होता है इसके बराबर, ठीक है? क्योंकि आप मान नहीं सकिएगा कि इसमें कितना घटाइएगा जो 4 का मान आएगा, और फिर इसमें कितना जोड़िएगा जो 5 आ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? डेविएशन। और डेविएशन का वीडियो आप लोग जैसे सर्च कीजिएगा, डेविएशन का वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिलेगा, या इसे भी कहीं सर्च कीजिए ना, एलिगेशन एंड डेविएशन स्टडी 1, फटाक से 1 नंबर पे। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग क्या लेते हैं भैया? तो डिफरेंस, यहाँ पे परसेंटेज में है, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आप लोग का? तो बोल दीजिए डिफरेंस आ जाएगा 11 माइनस 3 तो 9, 3 12, 8 3 11, 8, और यहाँ बचा 7 माइनस 6 तो 1, 18। 18 को हमें बांटना है 9 में। कहने का मतलब या कहाँ पे समझा है? यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, जगह का अकाल हो गया है भाई, पीडीएफ न है जो पकड़ के खींच दें। चलिए, यहाँ पे अगर डिफरेंस लिए तो ये हो गया डिफरेंस मेरा 18, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं? योग लेते हैं। तो 5 और 4 9, 9 का मान 18 है, तो 1 का मान कितना होगा? 2, और 1 का मान अगर हम लोग के पास 2 है, 1 का मान अगर हम लोग के पास 2 है, तो बोलिए 4 का मान कितना होगा? तो आप बोल दीजिए भैया मेरे 8। 5 का मान कितना होगा? तो बोल दीजिए 10, ठीक है? तो इसको आप भूल जाइए कि ये रेशियो है। अब हम लोग के पास ये रेशियो है। अब यहाँ से आप लोग एलिगेशन लगा दीजिए कि बड़ा में छोटा घटा दीजिए। तो बोलिए 80 में कितना घटाएं जो 8 हो जाए, और ये 63 में क्या जोड़ें जो 10 हो जाए। मतलब एक बार इधर से घटाते हैं, एक बार इधर से घटाते हैं। तो आप बोल दीजिए कि कितना में 10 घटाएं जो 63 बचे। आप बोल दीजिए 73 में अगर 10 घटाइएगा, या इस टाइप से कि 73 में 63 घटाइएगा तो क्या होगा? 10 होगा। तो एक बार किधर से घटाएं? तो बोलिए एक बार हम लोग इधर से घटाएं। तो एक बार जब इधर से आप लोग चले गए हैं, तो एक बार इधर से भी चलना मजबूरी बनता है। 81 माइनस 73 तो कितना बचेगा? बोलिए 8 3 11। जी हाँ, तो मेरा एलिगेशन अब लग गया। उस समय लगाने में विस्कान होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे हम लोग किस पे लगाएं? यहाँ पे लगाएं भैया मेरे कॉपर पे, यहाँ पे लगाए थे टीन पे। तो सवाल समझ में आया? बोले एक बार जिसका मान दिया गया है उस पर आप एलिगेशन लगा के उसका रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ हम लोग देखें कि एवरेज हमें टीन का पूछा दिया गया है, तो हम लोग फटाफट दोनों का टीन लिए, एलिगेशन लगाएं और एवरेज निकाल लिए कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो हम लोग के पास अनुपात आ गया 5:4 में मिलाया जाए। अब जिसका पूछा गया है, जिसका पूछा जाए तो उसको यही अनुपात हम लोग के पास आ जाता है। तो अनुपात में आ जाने के बाद जिस अनुपात में हम मिलाए हैं उस अनुपात को मतलब सीढ़ी बना के बाकी जिसका पूछा जाए उसका हम लोग एवरेज निकाल के दे देंगे। तो 73% आपका सही जवाब है, ठीक है? यकीन है आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप इस सवाल को उड़ाइए, और जिसे समझ में नहीं आया है हमारे साथ इस सवाल को देखिए। एक मिश्र धातु में 82% तांबा, 18% टीन, और दूसरी मिश्र धातु में तांबा 70%, वो टीन 6% और शेष अशुद्धियां हैं। दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में टीन की मात्रा 11% हो जाए। क्या मिला है? एवरेज। तो बोलिए भैया मेरे एवरेज मिला है हमें क्या? टीन। तो सबसे पहले हम टीन पे एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि बाद में देखिए यहीं पे लिख देते हैं। तांबा मेरा कितना है? पहला बिलियन है ये। तांबा मेरा इससे गिजमिज हो जाएगा। देखिए तांबा मेरा कितना है? तो बोलिए ये तो चौपटे कर देगा, रेटिंग टेढ़ा हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब नहीं होगा, क्या हो गया है? टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। चलिए देखिए,
देखिए तांबा जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, तो गिजमिज हो जाता है। देखिए पहला विलियन है, इसमें तांबा क्या है मेरा 18%, टीन मेरा कितना है 82% था वह, और टीन मेरा है 18%। ये पहला विलियन का पहला मतलब मिश्र धातु का बात किया गया। और दूसरा मिश्र धातु जो है, दूसरा मिश्र धातु जो हम लोग के पास है, दूसरा मिश्र धातु में टीन जो है हम लोग के पास दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को, हमको नहीं लगता दिखाई पड़ेगा मोबाइल पे। देखिए टीन कितना है तो 70% है। 1 मिनट गलती हो गया फिर, तांबा है ना 70, माथा खराब हो जाएगा हाईलाइटर के चक्कर में, ऐसे खींचेंगे। देखिए टीन जो है हम लोग के पास कितना है, टीन हम लोग के पास 6% है, और 70% मेरा क्या है, तो आप बोल दीजिए कि तांबा मेरा 70% है, और शेष जो है वह अशुद्धियाँ हैं, और ओवरऑल हम लोग के पास 11% टीन दिया गया है। तो हम सोचेंगे टीन पे एलिगेशन लगा दे, तो बोलिए टीन 1 और दूसरा का टीन। तो पहला में टीन कितना है, तो आप बोल दीजिए पहला में टीन मेरा है 18%, और दूसरा में टीन मेरा है 6%, और ओवरऑल टीन है 11%। तो यहाँ से एलिगेशन आप लोग लगा दीजिए, तो 11 18 माइनस 11, तो बोल दीजिए 18 में माइनस अगर हम लोग 11 करें तो 11 7 कितना होता है, तो बोल दीजिए 18, और 11 में से 6 चला गया तो आप बोल दीजिए 5। ये रेशियो आप लोग के पास निकल गया। अगर आप लोग के पास रेशियो निकल गया तो फिर किसका पूछा गया है, तो बताइए कि मिश्रण में अशुद्धि कितना है। तो बोलिए पहला मिश्रण जो है हम लोग के पास मिश्र धातु 82% तांबा, इतना परसेंट टीन, अशुद्धि है इसमें, बोलिए अशुद्धि इसमें 0 है। इसमें पहला मिश्रण में अशुद्धि कितना है 0% है। दूसरा मिश्र धातु में क्या है, तांबा है 70% और 76% हो गया। तो कोई मिश्रण 100% होगा, अगर 70 कॉपर है 6 टीन है 76%, तो ये दोनों हो गया। तो 100 में अगर 76 घटा दें तो कितना बचेगा, आप बोल दिए 24%। तो 24% मेरा क्या होगा, अशुद्धि होगा। समझ में आया जगह बचाने से क्या फायदा होता है। तो 24% हम लोग का क्या हो गया, अशुद्धि हो गया। और हम लोग के पास रेशियो है कि हमें किस रेशियो में मिलाना है, तो 5:7 में मिलाना है। तो अगर 5:7 में मिलाएं तो हम लोग के पास क्या चाहिए कि एवरेज चाहिए। एवरेज कितना होगा, यहाँ पे डिफरेंस लीजिएगा तो डिफरेंस क्या आएगा, 24 आएगा। डिफरेंस कहाँ समझे, चलिए इधर डिफरेंस का थोड़ा समझा देते हैं, तो ये भी और ली में गायब हो जाएगा। ठीक है, 24 का मतलब कि 24 इधर लिखते हैं, 24 को तो बांटना पड़ता है ना, में क्या हो जाता है थोड़ा सा। डिफरेंस को हम लोग इधर लिखते हैं, और यहाँ कितना हो गया 7 5 12, 12 का मान हो गया 24 के बराबर, तो 1 का मान 2 के बराबर, तो 7 दूना 14, 5 दूना 10, लगा दीजिए एलिगेशन, ये रहा। तो बोलिए 24 में कितना घटाएं जो 10 आ जाए, तो बोल दीजिए 14, 14 में 0 घटाएं तो 14। समझ में आया। तो बोलिए तो ये किसका निकालें हम, बोलिए ये अशुद्धि का निकालें, और ये टीन का निकाले थे। अशुद्धि पे क्या था, पहला विलियन में मिश्रण में 0%, दूसरा में कितना 24%, और यहाँ लगा दिया डेविएशन। तो ये रहा भैया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए। अब अगर अभी भी दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो इस सवाल को देखने के बाद आपका क्या होगा, जितना भी दुख दलिद्र है सब खत्म हो जाएगा। देखिए एक पीतल जो है कॉपर जिंक, पीतल जो है कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु है। देखिए आप लोग के पास पिताजी पीतल जानते हैं ना, पीतल दस्ता, चलिए आप लोग के पास पीतल है, समझिएगा पीतल है। पीतल में क्या क्या है, तो बोलिए पीतल में कॉपर है, और पीतल में क्या है, पीतल में जिंक है। जरा लिख दें, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी आता है। कॉपर है, जिंक है का एक मिश्र धातु है, और कांसा भी एक मिश्र धातु है। ठीक है, कांसा भी आप लोग के पास एक मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या है भैया मेरे, इसमें है 79% कॉपर। इसमें क्या है, कॉपर है, और क्या है, बोलिए जिंक है, जिंक है, और क्या है, तो बोलिए टीन है,
ठीक है, टीन है। तो यहाँ दूसरा जो मिश्र धातु कांसा है उसमें दिया है कॉपर जो है 79% है। उसके बाद जिंक जो है, जिंक मेरा 3% है और टीन मेरा 18% है। अशुद्धि न है। चलिए, पीतल और कांसा, मतलब इसको, पीतल को और कांसा को दोनों को अब मिलाएगा। ठीक है, पीतल और कांसा की कुछ मात्रा इस प्रकार मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में 70% क्या हो जाए, कॉपर हो जाए और 18% जिंक हो जाए और शेष टीन है। अच्छा, इसमें टीन है? बोलिए इसमें टीन तो नहीं है, इसमें तो मेरा टीन नहीं है। और कॉपर के बारे में पूछा गया है कि कॉपर कितना है। ठीक है, और दोनों को मिलाने के बाद जो आप लोग के पास मिश्र धातु बना है, ठीक है, मिश्र धातु जो बना है, दोनों को मिलाने के बाद मिश्र धातु जो बना है, ठीक है, उसमें क्या क्या है। ठीक है, नए मिश्र धातु में 70% कॉपर है, कॉपर भी है 70% नए मिश्र धातु में। 18% जिंक, जिंक कितना है तो बोलिए 18% जिंक है और शेष टीन है। तो बोलिए 70 और 20 कितना हो गया, 70 और 90, तो ये हो गया आप लोग के पास शेष टीन जो है वह 12% होने वाला है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अब क्या पूछा गया है कि कॉपर कितना है ये बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग टीन पे एलिगेशन लगा दें। क्यों? देखिए यहाँ भी टीन तो गायब है। ठीक है, टीन के बारे में यहाँ बताया गया है कि कॉपर है। देखिए पीतल में क्या है, पीतल में क्या है, कॉपर है और जिंक है। तो टीन तो इसमें 0 है, टीन इसमें है ये नहीं, तो टीन 0 है ना। अगर होता तो बोलता ना कितना % टीन है, या टीन भी है। अगर 1% 0% कुछ भी होता तो बोलता ना कि इसमें जीन मतलब कि टीन भी है। लेकिन बताया गया है कि यह जो है केवल कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु है। यहाँ देखिए कांसा, कॉपर और जिंक का, और उसमें कुछ बताता शेष अशुद्धियां हैं, तो बोलता शेष टीन है। ठीक है, बोलता ना, लेकिन कुछ नहीं बताया गया। मतलब क्या है, टीन क्या है, 0 है इसमें। और देखिए टीन यहाँ भी है हम लोग के पास, टीन यहाँ भी है, टीन यहाँ भी है। तो टीन पे अगर हम लोग एलिगेशन लगा दें, टीन पे अगर हम लोग एलिगेशन लगा देते हैं, पहला धातु में टीन कितना है तो आप बोल दीजिए कि 0। दूसरा धातु में टीन कितना है तो बोल दीजिए दूसरा धातु में टीन है मेरा 18। और एवरेज में टीन कितना है तो आप बोल दीजिए 12। किस पे एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं तो बोल दीजिए भैया मेरे टीन पे। टीन पे हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, टीन पे। तो अगर टीन पे हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं तो यहाँ से एलिगेशन कितना हो गया, 12 6 18। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया 12। तो रेशियो कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, मतलब क्या 1:2। अगर हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता है ना, एक को मिलाइएगा पार्टनर आपका ऑटोमेटिक आके सट जाएगा। तो इस दोनों में मिलाइएगा तो सब क्या है, जितना जितना पूछा गया है बराबर हो जाएगा। यही रेशियो में मिलाना है तो एक रेशियो आप लोग का क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो अब क्या पूछा गया है कि कॉपर की प्रतिशत बताइए। तो बोलिए कॉपर कितना है, बोलिए कॉपर है तो पहला विलियन में कॉपर हमें गायब है। पहला विलियन में कॉपर कितना है, हमें गायब दे दिया है, निकालना है। दूसरा विलियन में कॉपर कितना है तो आप बोल दीजिए 79 है, 79 है। और ओवरऑल जो विलियन है उसमें कॉपर कितना है तो आप बोल दीजिए 70 है। ठीक है, और कॉपर कितना है तो आप बोल दीजिए 70 है। लगा दीजिए एलिगेशन। और रेशियो तो आपको पता है 1:2 में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है। तो यहाँ से आप अगर 70 में यहाँ से आप घटाइएगा, चलिए इधर से घटा देते हैं, नहीं होगा तो फिर दूसरा देखेंगे और क्या। तो यहाँ पे आपका आने वाला है 9। 9 का मान अगर आप 1 यूनिट मानते हैं, क्या और कोई तरीका है ना, कहाँ से आप डिफरेंस निकालिएगा, कहाँ से क्या निकालिएगा, लगा दिए। 9 का मान अगर हम लोग के पास 1 यूनिट है तो ठीक है, तो 2 का मान कितना होगा, बोलिए 18 यूनिट होगा। बोलिए न समझ में आया। यहाँ पे हम डिफरेंस ले लिए कि यहाँ पर एलिगेशन लगा दिए, चलिए इधर से इधर एलिगेशन हम लोग लगा दिए। तो यहाँ पे अगर घटाएं तो 9 आया। 9 का मान अगर 1 है तो यहाँ पे 2 रेशियो है, 2 का मान कितना होगा 18। तो ये तो हो गया आप लोग के पास ये। अब अगर ये 18 है तो बोल दीजिए कि इसमें कितना, एक किधर चले हैं, इधर से चले हैं
तो एक बार हमें क्या चलना पड़ेगा इधर से, मतलब 70 में क्या घटाएं जो 18 आ जाए, तो अब बोल दीजिए 52। ठीक है, 70 में क्या घटाएं जो आ जाए 18, तो आप बोल दीजिए 52। 70 में 52 घटाया जाए 18 आ जाएगा। तो बताया गया है कि कॉपर का प्रतिशत किस पे लगाए हैं, तो आप बोल दिए कॉपर पे लगाए हैं, तो कॉपर कितना होना चाहिए, तो बोल दीजिए 52%। समझ में नहीं आ रहा है क्या? अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में आएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, और ये सवाल आज का लास्ट सवाल होगा। सवाल क्या है, एक मिश्र धातु में जस्ता क्या क्या है, देखिए जस्ता है, तांबा है और टीन है। जस्ता है और तांबा है और टीन है, किस रेशियो में है, तो बोले जस्ता 2 है, तांबा मेरा 3 है और टीन मेरा 1 है। तथा एक और अन्य मिश्र धातु में तांबा है, टीन है और क्या है, शीशा है। इसमें शीशा नहीं, इसमें शीशा क्या होगा, 0। जिसमें कुछ नहीं है तो क्या है, 0। इसमें दिया गया सबसे अन्य में तांबा है, तांबा कितना है तो 5, तांबा के सीधा में लिख दिए 5। टीन है कितना 2 नंबर में 4, और शीशा है 3 यूनिट। अनुपात में है सब, याद रखिएगा, सब क्या है, अनुपात में है। तो इसमें जिंक है, तो बोलिए जिंक नहीं है तो 0 है। अब बोला गया है कि दोनों मिश्र धातु के समान भार को लेकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। अरे भाई, समान भार, ये तो बच्चा उतल सवाल हो गया। 3 2 5, 5 और 1 6, 5 4 9, 9 3 12। रेशियो को बैलेंस करना है, इसको 2 से गुना कीजिए। अगर इसको 2 से गुना किए तो ये रेशियो क्या हो जाएगा आप लोग के पास, देखिए इसमें तो 1 से गुना, और आपको बताएं इसको घेर देना है, नहीं तो फिर 12 देखा 12 छोड़, फिर 12 से गुना करने में पगलाइएगा। पहले बताएं घेर देना है इसको, तो वो केवल जो है पहला को 2 से गुना करना है। इसमें 1 से गुना करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, इसको केवल 2 से गुना करना है। तो ये हो गया आप लोग के पास 4, ये हो गया 3 दूना 6, इसको 2 से गुना किए 2, और ये 0 का 0। अब दोनों मिश्र धातु को वो जोड़ दीजिए, 3 6 6 5 11, ये हो गया 4। तो क्या पूछा गया है कि तो नए मिश्र धातु में किलोग्राम शीशे का भार कितना है। तो शीशे का भार कितना है, शीशा कहाँ है, 3 है, कितना पे, तो बोलिए कि 11 4 15, 15 5 20, 20 4 24। ठीक है, 3 शीशा है 24 पे, तो 1/8, 8 दिया 24, ये रहा इतना केजी। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी सवाल समझने में, बच्चा उधर सवाल लास्ट में आ गया था। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते आते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।